कभी सोचा है जब कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो वो डेटा हवा में सफर कैसे करता है? हम सब एक अदृश्य दुनिया से घिरे हुए हैं। ये दुनिया है रेडियो स्पेक्ट्रम की। ये वो गुमनाम हीरो है जिसके बिना हमारी डिजिटल जिंदगी सच में एक पल में थम जाएगी। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। स्पेक्ट्रम देखिए सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती खजाना है। एक ऐसा रिसोर्स जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है और जिसे पाने के लिए एक जबरदस्त होड़ मची हुई है। तो आज का हमारा सफर इन 4 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे डिजिटल डिविडेंड नाम के एक जबरदस्त फायदे से, फिर नेटवर्क की छिपी हुई रगों को समझेंगे और आखिर में 5G के साथ भविष्य की एक झलक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रहस्य के पहले सुराग से, डिजिटल डिविडेंड। ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एक ही बार मिलने वाला मौका था जो पुराने एनालॉग टीवी से नए डिजिटल टीवी में हुए बदलाव की वजह से मिला। तो ये डिजिटल डिविडेंड आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने भारी भरकम टीवी सिग्नल्स की वजह से जो हाईवे भरा हुआ था वो अचानक खाली हो गया। ये जो खाली हुई जगह है यही है डिजिटल डिविडेंड। और 4G सर्विसेज के लिए तो ये किसी सोने की खान से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगें बहुत लंबी दूरी तक आसानी से पहुंच सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक दमदार आवाज शांत कमरे में दूर तक सुनाई देती है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है उसे दूर कर लेते हैं। डिजिटल डिविडेंड और टीवी वाइट स्पेस सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये सेब और संतरे जितने अलग हैं। डिजिटल डिविडेंड एक जांची परखी टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे फोन को पावर दे रही है। वहीं दूसरी ओर टीवी वाइट स्पेस वो अभी भी काफी हद तक एक एक्सपेरिमेंट ही है, और इसका असर जबरदस्त। इस एक बदलाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जैसे एक नई जान फूंक दी। अब जो आंकड़े सामने आएंगे वो सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ एशिया पैसिफिक और अमेरिकी महाद्वीपों को मिलाकर इस एक मौके ने $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की इकोनॉमिक वैल्यू पैदा की। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल है। और ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं थी। यही चीज यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी दोहराई गई, जहां 421 बिलियन यूरो का फायदा हुआ। इससे साफ पता चलता है कि ये एक ग्लोबल गेम चेंजर था। तो सवाल ये है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे हुआ। इसके लिए स्वीडन का उदाहरण एकदम सटीक है। उन्होंने क्या किया? 2011 में ही नीलामी कर दी, कीमतें वाजिब रखीं और कंपनियों को दूर दराज के इलाकों में भी निवेश करने के लिए बढ़ावा दिया। नतीजा, देश की 99% आबादी तक 4G कवरेज पहुंच गया। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हवा में सिग्नल भेजता है, लेकिन सेल टावर तक डेटा पहुंचता कैसे है? यही हमारे रहस्य की अगली परत खुलती है, और इसका जवाब है बैकहॉल। बैकहॉल को आप किसी भी नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। ये एक अदृश्य डेटा हाईवे है जो हमारे सेल टावरों को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ता है। और ये हाईवे बनाना और मेंटेन करना सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये किसी भी मोबाइल कंपनी के सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। शहरों के लिए सबसे बेस्ट और फ्यूचर प्रूफ है फाइबर। ग्रामीण इलाकों के लिए फिक्स्ड वायरलेस अच्छा काम करता है, और बहुत ही दूर दराज के इलाकों के लिए सैटेलाइट अक्सर आखिरी ऑप्शन होता है। तो हमने नेटवर्क का ढांचा समझ लिया, लेकिन अब खेल बदल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज की वजह से स्पेक्ट्रम की हमारी भूख और भी बढ़ गई है, और इसने हमें इस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के नए नए तरीके खोजने पर मजबूर कर दिया है। स्पेक्ट्रम को शेयर करने की बात पर मोबाइल इंडस्ट्री क्या सोचती है? वो इस आइडिया के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। उनका कहना है, हाँ, ये एक अच्छा मौका है, लेकिन प्लानिंग बहुत सोच समझ के करनी होगी। निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए, और सबसे जरूरी, सर्विस की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इस बदलाव की एक सबसे बड़ी वजह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। हमारे स्मार्ट घरों से लेकर स्मार्ट शहरों तक अरबों डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए स्पेक्ट्रम की जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है। तो इन अरबों डिवाइसों को भरोसेमंद तरीके से कनेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए एक स्मार्ट पॉलिसी चाहिए, मतलब मजबूत कनेक्शन के लिए लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम की गारंटी हो और दुनिया भर में एक जैसा सिस्टम बनाने पर काम हो ताकि डिवाइसेस सस्ती और आसानी से उपलब्ध हों। और ये हमें हमारी कहानी के आखिरी चैप्टर पर ले आता है, 5G का भविष्य।
देखिए, ये सिर्फ तेज फोन के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से नई संभावनाओं का एक दरवाजा खोलने के बारे में है। 5G सिर्फ तेज डाउनलोड तक ही सीमित नहीं है, इसे 4 बड़े मकसद के लिए बनाया गया है। पहला, जबरदस्त स्पीड वाला मोबाइल ब्रॉडबैंड। दूसरा, अरबों IoT डिवाइसों को एक साथ जोड़ना। तीसरा, सेल्फ ड्राइविंग कार और रिमोट सर्जरी जैसे बहुत ही जरूरी कामों को संभव बनाना। और चौथा, बिना केबल के घरों तक फाइबर जैसी स्पीड पहुंचाना। अब इन सभी कामों को एक साथ करने के लिए 5G को अलग-अलग तरह के स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए लो बैंड, शहर में क्षमता और कवरेज का बैलेंस बनाने के लिए मिड बैंड, और स्टेडियम जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुपर फास्ट स्पीड के लिए हाई बैंड। अब देखिए, 5G नेटवर्क खड़ा करने में खरबों का निवेश लगता है। इस भारी भरकम निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री का मानना है कि विशेष लाइसेंस, मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स, बेहद जरूरी हैं। ये कंपनियों को एक भरोसा देता है कि वो बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक अपना नेटवर्क बना सकती हैं और उसे बेहतर कर सकती हैं। तो हमारा शुरुआती रहस्य अब सुलझ चुका है। हमारी कनेक्टेड दुनिया किसी जादू पर नहीं, बल्कि इन जटिल पॉलिसी फैसलों की नींव पर बनी है। लेकिन जैसे जैसे हमारी डेटा की भूख बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस अदृश्य लेकिन अनमोल संसाधन का भविष्य तय कौन करेगा?